आप सभी ने थ्री इडियट मूवी जरूर देखी होगी, जिसमें आपने चतुर का स्पीच देखा होगा। उसमें कितना फनी सा रोल प्ले हुआ था कि अगर आप किसी रटी रटाई चीज को ही अगर आप याद करके जाओगे और मीनिंग नहीं समझोगे तो बहुत ही यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। पर यहाँ पे जिस ऑप्शन का यूज किया गया था, जिस वजह से रणछोड़ दास चांचर ने उस पूरे कॉन्सेप्ट को बदल दिया था, आज उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ भी हम चमत्कार करेंगे और उसको जानेंगे। तो इसमें यूज हुआ था आपका फाइंड और फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का। इसमें आपके किसी भी कॉन्टेक्स्ट को किसी भी वर्ड के साथ एक बार में रिप्लेस किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में। तो हे गाइस, दिस इज अमित और शुरू करते हैं अपने फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का। तो इसके लिए चलते हैं हम अपने मेन स्क्रीन पे और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम राइटर को ओपन कर लेते हैं और जानते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अब सिंपली एक पैराग्राफ को यहाँ पे रन कराते हैं। तो इसके लिए हमने क्या बताया था, DT लिखना है और साथ में हमें प्रेस करना होगा F3। तो मैंने F3 प्रेस किया और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब जैसे ये मेरे पास एक पैराग्राफ है और मैं चाहता हूं इसमें किसी वर्ड को ढूंढना, तो कहां से मिलेगा? तो सिंपली आपको एडिट मेन्यू पे जाना है। एडिट मेन्यू पे आपको मिल जाता है फाइंड का ऑप्शन। ठीक है, इसका शॉर्टकट की क्या है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा Ctrl+F। Ctrl+F जैसे ही आप प्रेस करते हैं आपको मिल जाता है फाइंड का ऑप्शन। पर है किधर? तो सबसे पहले आपको देखना होगा स्टेटस बार पे। स्टेटस बार में ही यहाँ पे आपको ऊपर देखने को मिलता है फाइंड का ऑप्शन। ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया। अब मैं इस पूरे पैराग्राफ में क्या सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ H और E। यहाँ पे H और E मैंने लिखा। अब इसके बाद क्या करना है, हमें फाइंड ऑल पे क्लिक करना है। मैंने जैसे फाइंड ऑल पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि पूरे पैराग्राफ में उसने जितने भी HE से रिलेवेंट वर्ड थे उसने ढूंढ के मुझे दे दिए। चलो ठीक है, पर इसकी एक बड़ी डिसएडवांटेज मुझे लग रही है। क्या कि इसने वो वर्ड भी मुझे ढूंढ के दे दिया जो किसी पूरे पर्टिकुलर वर्ड के अंदर है। जैसे हियर्ड है, उसमें HE छुपा हुआ है। जैसे द वर्ड है, उसके अंदर भी HE है। और यहाँ तक कि मैंने यहाँ पे स्मॉल में लिखा है ना, पर इसने कैपिटल में लिखे हुए वर्ड को भी मुझे सजेस्ट किया। मतलब जहां भी उससे रिलेवेंट उसको वर्ड मिल रहे हैं उसने मुझे सजेस्ट कर दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसके सिलेक्शन हटा देता हूँ। एक और ऑप्शन यहाँ पे मिलता है मुझे मैच केस का। मैं जैसे ही मैच केस पे क्लिक करता हूँ, वही वर्ड रहने देते हैं HE। अब मैं यहाँ पे फाइंड ऑल पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए इसने मुझे इस बार सिर्फ मैच केस ही मुझे ढूंढ के दिया। फिर से वही डिसएडवांटेजेस, क्या कि यहाँ पे वही वर्ड फिर से मुझे दे रहा है, बस इस बार कैपिटल लेटर को नहीं ढूंढा, पर वर्ड के बीच में भी HE है तो मुझे ढूंढ के दे दिया। चलो कोई बात नहीं। हमें यहाँ पे एक बेस्ट ऑप्शन और मिल जाता है। एडिट मेन्यू पे जाइएगा तो यहाँ पे मिलेगा फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन, जिसका शॉर्टकट की आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा Ctrl+H। ठीक है, मैं जैसे ही Ctrl+H प्रेस करता हूँ एक बॉक्स यहाँ पे अपीयर होके मिल जाएगा। अब क्या ढूंढना चाहते हैं, तो मैं इस बार कैपिटल में H और स्मॉल में E लिख देता हूँ। ठीक है, मैच केस, हाँ भाई मुझे ऐसा ही पर्टिकुलर वर्ड चाहिए। होल वर्ड ओनली भी एक ऑप्शन मिल रहा है, जिससे क्या होगा कि मुझे सिर्फ HE वाले वर्ड ही चाहिए, किसी वर्ड के अंदर भी अगर पड़ा होगा तो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, होल वर्ड ओनली और मैच केस पे मैंने क्लिक किया। अब मैं करता हूँ फाइंड ऑल और इस बॉक्स को मैं कर देता हूँ क्लोज। तो अब देख सकते हैं कि जहां जहां कैपिटल H और स्मॉल E है सिर्फ उसने मुझे वही हाईलाइट करके दिया। मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि कुछ चेंजेस हो तो आपको पता चल सके। ये मेरे पास पूरा एक वर्ड हो गया। अब मैं वापस से Ctrl+H प्रेस करता हूँ या फिर मेन्यू वाइज में फाइंड एंड रिप्लेस पे चला जाऊंगा। यहाँ पे मुझे एक और ऑप्शन मिल जाता है रिप्लेस का। रिप्लेस में किससे करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ अमित। अब मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे जैसे ही क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ, तो अब आपको दिखेगा कि जहां जहां HE वर्ड लिखा था उस जगह पे मेरा नाम जो है रिप्लेस हो चुका है। इसका बहुत ही अच्छा एक और एडवांटेज मुझे मिलता है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, मैंने ऐसे 3 कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, और मैं इस बार ये चाहता हूँ कि ये वर्ड्स में से सिर्फ Q वाले वर्ड जो है हट जाए। ये पूरे पैराग्राफ को फिलहाल मैं हटा देता हूँ। सिलेक्ट करके मैंने बैक स्पेस दिया, डिलीट कर दिया। मैं चला जाऊंगा वापस से फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन पे और क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या ढूंढना चाहता हूँ, जहां जहां Q है वो मुझे मिल जाए और होल वर्ड ओनली रख देता हूँ ताकि सिर्फ Q वाले वर्ड को ही मिले। फिलहाल यहाँ पे मैं इसे चेक करूँ या अनचेक करूँ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक ही सिंगल वर्ड है, फिर भी रख सकते हैं आप। और रिप्लेस किससे करना चाहता हूँ, किसी से भी नहीं,
तो जैसे ही मैं यहाँ रिप्लेस ऑल करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि क्यू वाले वर्ड जितने हैं वो सब हट गए। इससे मैं एक बार में अगर मुझे किसी कॉन्टेक्स्ट को हटाना हो तो मैं यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस का यूज उसके लिए भी कर सकता हूँ, या मैं किसी वर्ड को अगर रिप्लेस करना चाहता हूँ तो उसके लिए भी मैं फाइंड एंड रिप्लेस का यूज कर सकता हूँ। था ना बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन। तो इस वीडियो में हमने फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में हमने डिटेल में जाना। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ जिसमें फिर एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर के आएंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।